Hello, friends. Good evening, everyone. My name is Praveen, and I welcome you on my YouTube channel, Agrim English Academy. Guys, once again, I'm going to teach you phrasal verbs from the SP Baxi book. So, let's start with me. अपनी पिछली दो वीडियो में फ्रेजल वर्ब्स की मैंने आपको जो सी लेटर से स्टार्ट होती है फ्रेजल वर्ब्स यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट कराया था। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कम इन हैंड। तो पिछली वीडियो में मैं यहाँ तक आपको करा चुका था। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो फ्रेजल वर्ब्स जो डी लेटर से स्टार्ट होती है। पहली फ्रेज आपके सामने लिखी हुई है, डिग द ग्रेव। डिग मीन्स होता है खोदना, द ग्रेव मीन्स होती है कब्र, कब्र खोदना। एक कहावत सुनी होगी, अक्सर बोलते हैं कि वे क्यों अपनी कब्र खुद खोद खोद रहा है। तो वाई आर यू डिगिंग योर ओन ग्रेव। ये फ्रेज थोड़ी सी चेंज हो सकती है, डिग वंस ओन ग्रेव, अपनी कब्र स्वयं खोदना। जहां तक डिग द ग्रेव का सवाल है तो इसका मीन्स होता है टू टर्निश। टर्निश मीन्स होता है कलंकित करना, मलिन करना, या टू डेस्ट्रॉय, किसी भी चीज को नष्ट करना। सो आप किसी संस्था में है तो आप उसको क्यों उसको कलंकित कर रहे हो, या कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो बोलेंगे यार ही इज डिगिंग द ग्रेव। मान लीजिए कांग्रेस की नैया डुबो रहा है कोई व्यक्ति तो बोलेंगे ही इज डिगिंग द ग्रेव ऑफ कांग्रेस, डिग द ग्रेव ऑफ कांग्रेस। या बीजेपी का नाम बर्बाद बदनाम कर रहा है, ही इज डिगिंग द ग्रेव ऑफ बीजेपी। या किसी भी संस्था की, किसी भी व्यक्ति की, तो डिग द ग्रेव का मतलब होता है टू टर्निश, टू डेस्ट्रॉय, नष्ट करना। नेक्स्ट है ड्रॉ द लॉन्ग बो। ड्रॉ मीन्स होता है खींचना, ड्रॉ के सेकंड फॉर्म ड्रू, थर्ड फॉर्म ड्रॉन। तो ड्रॉ द लॉन्ग बो मीन्स टू एग्जैगरेट। एग्जैगरेट मीन्स होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, नमक मिर्च मसाला लगा के बढ़िया तरह बढ़ा चढ़ा के बोलना बहुत ज्यादा। सो एक व्यक्ति बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कह रहा है, बोले कहते हैं ना अतिशयोक्ति तैयार करना, अतिशयोक्ति होना, कहना। तो बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहा है तो उसको बोले यार व्हाई आर यू ड्रॉविंग द लॉन्ग बो, डोंट ड्रॉ द लॉन्ग बो, यू शुड नॉट ड्रॉ द लॉन्ग बो। तो आपको बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं कहना चाहिए। चलिए गाइस, अब इससे आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट फेज है मेरी डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है टू डाई वाइल वर्किंग। मीन्स मृत्यु होना जब व्यक्ति काम कर रहा हो, ड्यूटी पे हो, ऑन ड्यूटी। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है ऑन ड्यूटी मरना। ऑन ड्यूटी किसी की डेथ हो गई तो बोलेंगे ही डाइड इन हार्नेस, मतलब वो काम करते करते मर गया, काम पे मर गया, ड्यूटी पे मर गया, ऑन ड्यूटी। तो उसके लिए क्या लगाते हैं, डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट क्या है, डच करेज। डच करेज बोलते हैं शराब पी के जो बहादुरी आ जाती है व्यक्ति के अंदर और फिर वो ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलता है तो उसको क्या बोलते हैं, डच करेज। मीन्स ब्रेवरी अंडर एल्कोहलिक इन्फ्लुएंस। एक व्यक्ति शराब पी के बहादुरी दिखा रहा है, ठीक है, तो बोलेंगे यार ही इज शोविंग डच करेज या ही इज इन अ डच करेज। नेक्स्ट क्या है, डेयर डेविल। डेयर डेविल बोलते हैं फियरलेस पर्सन। फियरलेस पर्सन मतलब निडर व्यक्ति, जिसके अंदर डर ना हो, निडर। तो कोई भी व्यक्ति बड़ा बहादुर है, निडर है, तो बोलेंगे यार ही इज अ डेयर डेविल। वैसे आप हैं क्या, आर यू अ डेयर डेविल? हाँ मैं हूं, आई एम अ डेयर डेविल। नहीं हूं तो आई एम नॉट अ डेयर डेविल। नेक्स्ट फ्रेज है डेड ब्रॉक। डेड ब्रॉक। डेड ब्रॉक का मतलब होता है पेनीलेस। पेनी बोलते हैं फूटी कोड़ी, कहते हैं ना पुराने जमाने में कोड़ी चलती थी। तो अब डेड ब्रॉक क्या होता है, वैसे एक पूरा वर्ड होता है फ्लैट ब्रॉक। फ्लैट ब्रॉक। फ्लैट ब्रॉक का मतलब होता है कंगाल, कंगला। एक व्यक्ति जिसके पास फूटी कोड़ी नहीं है, जेब में बिल्कुल कंगाल है, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लैट ब्रॉक। और जैसे मैं इस समय, मेरे पास चवन्नी नहीं है जेब में, तो मैं क्या हूँ इस समय, आई एम अ फ्लैट ब्रॉक। फ्लैट ब्रॉक को शॉर्ट में ब्रॉक भी बोलते हैं, केवल ब्रॉक। आई एम अ ब्रॉक टुडे, या आई एम अ पेनीलेस। और इसी के लिए फ्रेज क्या है, डेड ब्रॉक। आई एम डेड ब्रॉक टुडे। क्वेश्चन पूछे आप हैं क्या, आर यू अ डेड ब्रॉक? आप हैं तो बोलेंगे आई एम अ डेड ब्रॉक, नहीं हूं तो आई एम नॉट अ डेड ब्रॉक। नेक्स्ट है डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट मीन्स पुअर एंड र्यून्ड। पुअर मीन्स होता है गरीब, र्यून्ड मतलब बर्बाद। आपने कुछ नशेड़ी लोग देखे होंगे, घर बिक गया, जमीन बिक गई, सब कुछ बिक गया, सड़क पे भीख मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं, सड़कों पे पड़े हैं। न खाने के लिए रोटी है, न रहने के लिए घर है, बेघर, बेसहारा। ठीक है, तो गरीब, उसके लिए क्या यूज करेंगे, डाउन एंड आउट।
एक व्यक्ति है, सड़क पे पड़ा है, बोलेंगे यार ही इज डाउन एंड आउट। आप हैं क्या? आर यू डाउन एंड आउट? मैं हूं, आई एम डाउन एंड आउट। नहीं हूं तो आई एम नॉट डाउन एंड आउट। नेक्स्ट क्या है? ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन लॉ मीन्स एक्सट्रीमली सीवियर लॉ, अत्यधिक कठोर नियम। कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे नियम बड़े कठोर हैं। अगर आप मुस्लिम कंट्रीज में जाएंगे, अरेबियन कंट्रीज में, तो वहाँ पे नियम बड़े कठोर हैं। तो या आप नॉर्थ कोरिया जाएंगे तो वहाँ पे किंग किंग जोंग किम जोंग आपका स्वागत करेंगे। और वहाँ के नियम क्या है? दे आर फॉलोइंग मीन द पीपल ऑफ नॉर्थ कोरिया दे हैव टू फॉलो ड्रैकोनियन लॉ। नेक्स्ट क्या है? डाई हार्ड। डाई हार्ड, डाई हार्ड की जहाँ तक बात आती है, डाई मीन्स होता है मरना, हार्ड मीन्स होता है कठिन या कठोर, कठिनाई से मरना, कठोरता से मरना। डाई हार्ड बोलते हैं बहादुर व्यक्ति को, ब्रेव। एक मूवी भी है, अमेरिकन मूवी, अमेरिकन सोल्जर पे बनी हुई एक हॉलीवुड की मूवी है, उस मूवी का ही नाम है डाई हार्ड। सो डाई हार्ड मीन्स बोलते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो हिम्मत नहीं हारता, परसिस्ट इन स्ट्रगल, स्ट्रगल करता रहता, करता रहता, करता रहता, हिम्मत नहीं हारता, उसको बोलते हैं डाई हार्ड। सो आर यू डाई हार्ड? मैं हूं, आई एम डाई हार्ड। नहीं हूं तो आई एम नॉट अ डाई हार्ड। नेक्स्ट क्या है? डेज ऑफ रेकनिंग। डेज ऑफ रेकनिंग मीन्स टाइम टू आंसर ऑफ वंस एक्शन। टाइम मतलब समय, टू आंसर जवाब देने का, ऑफ वंस एक्शन किसी के कर्मों का, कर्मों कर्मों का हिसाब देने का समय। आपने जो कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, एक समय आएगा जब आप चंद्रगुप्त महाराज के सामने, चंद्रगुप्त के सामने प्रस्तुत होंगे आपकी आत्मा, और आपके अच्छे बुरे कर्मों का आपका हिसाब लिया जाएगा। सो द डे विल कम of your reckoning. Days that will be the day of reckoning. डाउन इन द माउथ, एक फ्रेज है डाउन एंड आउट, ये रही सेम इसी का ये है, डाउन इन द माउथ। डाउन इन द माउथ मीन्स आउट ऑफ एलिमेंट, आउट ऑफ सोर्स। एक व्यक्ति के पास सारे जो खजाना है उसको खाली हो गया, संसाधन समाप्त हो गए, चाहे वो कमाई के हो चाहे कैसे भी हो, इस समय बेचारा गरीबी में जी रहा है, तो बोलेंगे यार ही इज डाउन इन द माउथ, खाने के लाले पड़ रहे हैं उसके पास, ही इज डाउन इन द माउथ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फेज है मेरी, नेक्स्ट फ्रेज है डॉग इन द मैंगर। डॉग इन द मैंगर। डॉग इन द मैंगर का मीन्स होता है कबाब में हड्डी। एक मुहावरा, एक कहावत सुनी होगी आपने, कबाब में हड्डी। डॉग इन द मैंगर मीन्स अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही हिमसेल्फ कांट। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को रोकता है मजे करने से, जो खुद तो कर नहीं सकता। ठीक है, अपने आप उस काम को कर नहीं सकता, लेकिन दूसरों को करने नहीं देगा, तो उसको लिए क्या यूज करते हैं? कबाब में हड्डी, डॉग इन द मैंगर। सो आर यू अ डॉग इन द मैंगर? आप हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम अ डॉग इन द मैंगर। नहीं हूं तो सर आई एम नॉट अ डॉग इन द मैंगर। नेक्स्ट फ्रेज है मेरी डैम्प स्क्वैब। डैम्प स्क्वैब मीन्स कंप्लीट फेलियर, पूरी तरह से असफल। अब लास्ट वर्ल्ड कप हुआ, उसमें ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच था, और इंडियन टीम क्या पूरी तरह से असफल हुई, पूरी तरह से कंप्लीट फेलियर था इंडियन टीम का। सो इन द लास्ट वर्ल्ड कप फाइनल मैच, इंडिया, द टीम इंडिया सॉल्ड डैम्प स्क्वाड, ये प्रूव डैम्प स्क्वाड। अब ई से, ई जो लेटर होता है अल्फाबेट में, ई से शुरू होने वाली जो फ्रेज है, मैं उनको करा रहा हूँ। पहली फ्रेज है ईट हम्बल पाए। ईट मीन्स होता है खाना, हम्बल पाए मीन्स टू अपोलोजाइज, क्षमा मांगना, टू से सॉरी। ठीक है, तो क्षमा मांगने के लिए, माफी मांगने के लिए क्या यूज करते हैं? ईट हम्बल पाए। यूजुअली इसको थोड़ा सा शर्मिंदगी भरे लहजे में यूज करते हैं। यार उसको माफी मांगनी पड़ी, ही हैड टू ईट हम्बल पाए। कल मुझे क्षमा मांगनी पड़ी फिर, आई हैड टू ईट हम्बल पाए यस्टरडे। नेक्स्ट क्या है? ईट वंस वर्ड्स मीन्स टेक अ स्टेटमेंट बैक, अपने स्टेटमेंट को वापस लेना। जो हमारे नेता गण हैं इस समय, चुनाव के टाइम पे अनाप शनाप बोल देते हैं, फिर बाद में माफी मांगते हैं, अपने स्टेटमेंट को वापस लेते हैं। तो द लीडर्स दे हैव टू ईट द हम्बल पाई एंड एट लास्ट दे हैव टू ईट देयर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों को वापस लेते हैं। नेक्स्ट फेज है मेरी एंड इन स्मोक। ये कई बार आ चुके हैं एसएससी में, एंड इन स्मोक, एंड इन फियास्को। फियास्को या स्मोक दोनों एक ही है। सो एंड मीन्स होता है समाप्त होना, इन स्मोक धुएं में समाप्त होना, मीन्स कम टू नथिंग,
कम टू नथिंग, कम टू नथिंग मतलब कोई नतीजा ना निकलना हो, निष्फल हो जाना, निष्फल। ठीक है। तो अभी लास्ट टाइम मैंने एक एग्जाम के लिए बहुत तैयारी की, बहुत भयंकर डीएचओ का एग्जाम था यूपी में। अच्छी खासी तैयारी की, दिन रात पढ़ाई की, 8 8 10 10 घंटे, लेकिन फाइनली क्या, मैं आउट हो गया। सो माई ऑल एफर्ट्स ended in smoke, my all efforts ended in smoke, ended in fiasco। कोई नतीजा नहीं निकला, निष्फल हो गए मेरे सारे प्रयास। सो नेक्स्ट फेज है एग somebody's own, मीन्स टू अर्ज somebody। किसी से अर्ज मीन्स होता है विनती करना, निवेदन करना, टू अर्ज somebody। सो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ इंग्लिश सीखने के लिए। आई एम एगिंग यू ऑन लर्निंग इंग्लिश, आई एम एगिंग यू ऑन लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट ईक आउट, ईक आउट मीन्स होता है टू सप्लीमेंट इनकम, अपनी आय बढ़ाना। ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम जोड़ना। सो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू ईक आउट नाउ-अ-डेज, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ अपनी इनकम को बढ़ाने की। Do you try to eke out? Yes, I try to eke out. I don't try to. You should try to eke out. Every dog has its day. कहते हैं ना, हर कुत्ते का एक दिन आता है। मतलब ये नहीं, इसका ट्रांसलेशन मत मानना। हमारे मेरठ में एक कहावत है कि यार 12 साल में तो कूड़ी के भी दिन बदल जाते हैं, भाग्य बदल जाते हैं। तो मेरठ में तो कूड़ी बोलते हैं, कूड़े कचरे का जो ढेर होता है उसको कूड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ। आप पूर्वांचल में जाइएगा, बुंदेलखंड में जाइएगा, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जाइएगा, तो वहाँ पे उसे घूरा बोलते हैं, घूरा। वहाँ पे कहावत है कि 12 साल में तो घूरे के भी दिन बदल जाते हैं। तो कहावत है यार, हर व्यक्ति का दिन जरूर आता है। गुड फॉर्चून कम्स सूनर और लेटर। अच्छा भाग्य आता जरूर है, चाहे जल्दी आ जाए चाहे देर से आता जरूर है। तो बोलते हैं एवरी डॉग हैज इट्स डे। इस डायलॉग को अक्षय कुमार जी ने एक मूवी में बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी मूवी थी, उसमें अक्षय कुमार जी बोलते हैं यार हर कुत्ते का एक दिन आता है, एवरी डॉग हैज इट्स डे। नेक्स्ट फ्रेज है एवर एंड एनन, एवर एंड एनन या नाउ एंड देन, दोनों का मीन्स एक ही है, मतलब समटाइम्स, कभी कभी। कभी कभी मंदिर चला जाता हूँ, आई गो टू टेम्पल नाउ एंड देन, आई गो टू टेम्पल एवर एंड एनन। नेक्स्ट है इन आई वॉस, कहते हैं नजरों का धोखा भैया, ये तो आई वॉस होता है नजरों का धोखा। कई बार धोखा लग जाता है नजरों को। कोई दोस्त घूम रहा है किसी के साथ में, आपने लगा कि दोस्त है, हाँ है नहीं, जाके पकड़ लिया तो उसके साथ घूम रहा था यार। कहते भाई तेरी नजरों का धोखा है यार, इट वॉज इन आई वॉस, इट वॉज इन आई वॉस। नजरों का धोखा, अ प्रिटेंस मीन्स होता है प्रिटेंस। नेक्स्ट फ्रेज है मेरी, नेक्स्ट फ्रेज है मेरी फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश एंड ब्लड मीन्स ह्यूमन नेचर। तो भैया ये तो इंसानी फितरत है, इट्स अ फ्लैश एंड ब्लड, इट्स अ फ्लैश एंड ब्लड टू चीट अदर्स, दूसरों को धोखा देना। ठीक है। नेक्स्ट है फिश इन ट्रबल्ड वाटर। अब ये वो फ्रेज है जो एफ लेटर से स्टार्ट होती है, फिश इन ट्रबल्ड वाटर। फिश मछली को भी बोलते हैं, नाउन भी होता है, फिश फिश वर्ब भी होती है, और यहाँ पे फिश रूप यूज हुआ है वर्ब के रूप में। सो फिश इन ट्रबल्ड वाटर मतलब एक व्यक्ति ऑलरेडी मुसीबत में है और आपकी उसकी मुसीबत का, उसकी परेशानी का फायदा उठाना। टू टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स ट्रबल, ट्रबल मीन्स होती है मुसीबत, दूसरों की मुसीबत का फायदा उठाना। पड़ोसी का घर जल रहा है और आप हाथ सेक रहे हो, तो क्या कर रहे हो, आप फायदा उठा रहे हो उसकी मुसीबत का। सो आप करते हैं काम, डू यू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। मैं करता हूँ, आई फिश इन ट्रबल्ड वाटर नहीं करता, आई डोंट फिश इन ट्रबल्ड वाटर, नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट फिश इन ट्रबल्ड वाटर। क्यों यार, दूसरों की मुसीबत का फायदा उठा रहे हो, वाई आर यू फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर। नेक्स्ट है फॉलो सूट, फॉलो सूट या फॉलो द फुट स्टेप ऑफ समबडी मीन्स टू एक्ट इन अ लाइक मैनर, बिल्कुल सेम उसी तरीके से, उसी लाइक मैनर में, मतलब उसी मैनर में काम करना, सेम मैनर में काम करना। ठीक है। आपने सुना होगा किसी के पद चिन्हों पे चलना, पद चिन्हों पे चलना। मैं बुद्ध, महात्मा बुद्ध के पद चिन्हों पे चलता हूँ। आई फॉलो सूट ऑफ गौतम बुद्ध। मैं अपने पिताजी के पद चिन्हों पे चलता हूँ। आई फॉलो सूट ऑफ माई फादर, आई फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ माई फादर। चलना चाहिए आपको उसी तरह से, उसी मैनर में बिहेव करना चाहिए, उसी मैनर में काम करना चाहिए, किसी भी जिस मैनर में आपके पिताजी करते हैं, कोई बताता है कोई तरीका, तो फॉलो सूट ऑफ समबडी। नेक्स्ट है फॉल फ्लैट मीन्स टू हैव नो इफेक्ट, कोई प्रभाव ना होना। कल हमारे भ्राताश्री ने मुझे अच्छे खासे प्रवचन सुनाए,
तो लेकिन उनको मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रभाव ही नहीं हुआ। माई ब्रदर preached me so much yesterday, but his preaches fall flat on me. Fell flat, fall की second form fell. Fight shy of something somebody means to try to avoid a person or thing. किसी भी चीज से किसी भी व्यक्ति को अवॉइड करने की कोशिश करना, फाइट साई ऑफ समथिंग या समबडी। फाइट साई ऑफ समथिंग या समबडी, किसी भी चीज को किसी भी व्यक्ति को अवॉइड करने की कोशिश करना। जो मैं कोशिश करता हूँ बुरे लोगों से दूर रहूं, सो आई ट्राई टू फाइट साई ऑफ बैड एलिमेंट्स। डू यू ट्राई टू फाइट साई ऑफ बैड एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी? मैं शराब से दूर रहने की कोशिश करता हूँ, शराब से, शराब या नॉनवेज या बीड़ी सिगरेट तंबाकू से कोशिश करता हूँ दूर रहने की, अवॉइड करने की। आई ट्राई टू फाइट साई ऑफ नॉनवेज, स्मोकिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट फेज है मेरी फैबियन पॉलिसी। फैबियन पॉलिसी, फैबियन पॉलिसी मीन्स होता है पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस, मतलब निर्णय को, डिसीजंस को डिले करना, डिसीजन में देरी करने की पॉलिसी। हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे कर्मचारी वर्ग है, कर्मचारी नहीं अधिकारी वर्ग है, ये जो अधिकारी वर्ग है, कर्मचारी भी इसमें आते हैं, वो क्या करते हैं, डिसीजंस को टालते रहते हैं, पेंडिंग में डाले रखते हैं। सो दे ट्राई टू, दे फॉलो फैबियन पॉलिसी। नहीं तो हमारी जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में लगभग लगभग 24 इस समय उच्च न्यायालय चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, करोड़ों की संख्या में उसमें केसेस डले हैं। 20-20 साल केस चलता है, कोई निर्णय नहीं आता। क्यों? बिकॉज दे फॉलो फैबियन पॉलिसी। ठीक है। फॉर नो, नेक्स्ट फेज है मेरी फॉर नो राइम और रीजन। चाहे तो राइम लगा लीजिए, चाहे रीजन लगा लीजिए। मतलब क्या होता है इसका मीन्स, क्या होता है, एनी रीजन व्हाटसोएवर, चाहे कुछ भी हो। अब मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, मेरी वाइफ बोली क्यों जा रहे हो? भैया जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ, किसी भी कारण से जा रहा हूँ, तुझे क्या। आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर नो राइम और रीजन। नेक्स्ट फेज है मेरी फाइट टू फिनिश। फाइट टू फिनिश मतलब फाइट टू एंड, समाप्त करने के लिए लड़ना, किसी को खत्म करने के लिए लड़ना। अब जब कारगिल वार हुआ था तो अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे और आर्मी को खुली छूट दे दी थी कि लड़ो, या तो मर के आओ या मार के आओ, खत्म करने के लिए लड़ो। सो द अटल बिहारी जी ऑर्डर्ड इंडियन आर्मी टू फाइट टू द फिनिश, फाइट टू द फिनिश। नेक्स्ट फेज है फ्यू एंड फार बिटवीन। फ्यू एंड फार बिटवीन मीन्स वेरी रेयर, बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही ज्यादा रेयर। मुझ जैसी आत्मा, मेरा एक डायलॉग हुआ करता था पहले बचपन में कि मेरा नाम श्री श्री 1008 आचार्य प्रवीण कुमार शास्त्री जी महाराज, और मुझ जैसी आत्मा युगों युगों में जन्म लेती है। सो इन चाइल्डहुड आई यूज्ड टू से लाइक दिस। सो लाइक मी souls are born, like me souls are born, few and far between, मुश्किल से ही पैदा होती है, बहुत रेयर। नेक्स्ट फेज है फ्लॉग अ डेड डेड हॉर्स। फ्लॉग मीन्स होता है चाबुक मारना। चाबुक आपने देखा होगा, हंटर, पुराने जमाने अंग्रेज पीटते थे हंटरों से, या घोड़े को जो चाबुक बरसाते हैं उसको फ्लॉग बोलते हैं। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, डेड मीन्स होता है मरा हुआ, मृत, हॉर्स मीन्स घोड़ा, मरे हुए घोड़े को पे हंटर बजाना। फायदा होगा, हो सकता है हो जाए। मतलब क्या होता है, टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओल्ड मैटर्स। हिंदी में कहावत सुनी होगी, गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओल्ड मैटर्स, पुराने मामलों को, पुराने गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना। आप करते हैं काम, डू यू फ्लॉग अ डेड हॉर्स? आप गड़े मुर्दे उखाड़ते हो? मैं करता हूँ, आई फ्लॉग अ डेड हॉर्स। आई डोंट फ्लैग अ डेड हॉर्स। सर नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट फ्लॉग अ डेड हॉर्स। यार वाई आर यू फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स? क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है? नेक्स्ट फ्रेज है मेरी फूल्स एरेंट। फूल्स एरेंट मीन्स यूजलेस अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जिसका कोई यूज ना हो, उसे बोलते हैं फूल्स इरेंट। जैसे मेरी मेरे दोस्तों के साथ है, नहीं कुछ है मेरे महान दोस्त। सो आई हैव फूल्स इरेंट विथ माई स्पेशल फ्रेंड। नेक्स्ट फेज है fall foul of somebody। fall foul of somebody means to quarrel with somebody, to quarrel with somebody, किसी के साथ झगड़ना। yesterday, कल पत्नी से होगी तो तू में मिलाई,
Yesterday I fell foul of my wife. Next, fly off the handle. Fly off the handle means to lose one's temper. Lose one's temper मतलब आपा खो देना, आपे से बाहर हो जाना। जब गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो इंसान अपना सेंस खो देता है। और सामने लैपटॉप रखा है तो लैपटॉप तोड़ दिया, फोन तोड़ दिया, टीवी तोड़ दिया, करते हैं कुछ लोग। सो डू यू, वैसे आप करते हैं काम? डू यू फ्लाई ऑफ द हैंडल मतलब अत्यधिक गुस्सा करना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, गुस्से के कारण आपे से बाहर हो जाना। डू यू फ्लाई ऑफ द हैंडल? मैं करता हूँ, आई फ्लाई ऑफ द हैंडल। नहीं करता, आई डोंट फ्लाई ऑफ द हैंडल। क्यों अपना आपा खो रहा है? वाई आर यू, या तो ऐसे बोल सकते हैं वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर, या वाई आर यू फ्लाइंग ऑफ द हैंडल। नेक्स्ट है टेक फ्रेंच लीव मीन्स टू बी एब्सेंट विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के गायब रहना, एब्सेंट रहना। ये क्या कहलाता है? टेक फ्रेंच लीव। कुछ कर्मचारी होते हैं वो छुट्टी लेंगे नहीं, छुट्टी पे रहते हैं, सो दे टेक फ्रेंच लीव। स्पेशली मैं बात करूं, जितने भी फील्ड वर्कर्स होते हैं जिनका फील्ड का काम होता है, जैसे हमारे लेखपाल हुए या सेक्रेटरी साहब हुए, ग्राम विकास अधिकारी, अपने रूम पे अपने घर में डले रहेंगे। अधिकारी का फोन है, कहाँ कहाँ हो भाई? सर फील्ड में हूँ मैं। तो फील्ड इतना बड़ा फील्ड है, कहाँ ढूंढेगा भाई फील्ड में? सो दे टेक फ्रेंच लीव। नेक्स्ट फ्रेज है मेरी फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर मीन्स अपराइट, बिल्कुल सीधे ऊपर की ओर। माई करियर इज गोइंग फेयर एंड स्क्वायर, बिल्कुल सीधे ऊपर की ओर जा रहा है। नेक्स्ट फ्रेज है फेदर वंस ओन नेस्ट। फेदर वंस ओन नेस्ट मतलब टू प्रोवाइड फर्स्ट फॉर वन सेल्फ, सबसे पहले अपना पेट भरना, अपना घर भरना, अपना घर भरने की नीति। हमारे जितने भी नेतागण हैं, नेता की मैं बात करूं, अगर नेता बन जाए एक बार, एमएलए, एमएलए तो बहुत बड़ी बात है, पार्षद भी बन जाए, पार्षद बनते ही या प्रधान बनते ही भाई साहब स्कॉर्पियो आ जाती है। कहाँ से आती है? सबसे पहले मैं खाऊंगा ठीक है। तो जो प्रधान बन जाए, प्रधान बनते ही स्कॉर्पियो नीचे आ जाती है, पार्षद बनते ही स्कॉर्पियो आ जाती है, एमएलए के पास चार चार पांच पांच छह छह स्कॉर्पियो है। कहाँ से आ रही है? सबसे पहले अपना घर भरते हैं वो लोग। दे आर फैदरिंग दियर ओन नेस्ट। हमारे जो लीडर्स हैं इस समय हिंदुस्तान के, ऑल द लीडर्स आर फैदरिंग दियर ओन नेस्ट। अपना घर भरते हैं पहले, जनता जाए भाड़ में। नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट मतलब होता है रश इन ऑल डायरेक्शन एंड सफर मच हैरेसमेंट, चारों दिशाओं में भागना और बहुत ज्यादा सफर करना, बहुत ज्यादा हैरेसमेंट झेलना, ये कहलाता है पिलर टू पोस्ट। जब सीता जी का अपहरण हो गया, जब रावण किडनैप सीता माता, और राम और लक्ष्मण क्या भाई साहब दर दर भटके सीता को खोजते हुए, तो चारों दिशाओं में भागे, पता नहीं किधर को लेके गया भाई, कौन ले गया। तो they rushed in all direction and suffered much harassment means they searched Sita, Ram and Lakshman searched Sita from pillar to post। नेक्स्ट फ्रेज है, नेक्स्ट फ्रेज है मेरी फुट द बिल। फुट द बिल का मतलब होता है बियर एक्सपेंसेस मतलब खर्चा उठाना। शादी के बाद पत्नी शॉपिंग करती है तो खर्चा तो उठाना पड़ेगा ही। बियर मतलब क्या होता है? सहन करना, बर्दाश्त करना। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, खर्चे झेलना, खर्चे उठाना, बियर एक्सपेंसेस, फुट द बिल। इफ यू गेट मैरिड देन यू विल हैव टू फुट द बिल फॉर योर वाइफ। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, डू यू हैव टू फुट द बिल ऑफ योर वाइफ? यस, आई हैव टू फुट द बिल फॉर माई वाइफ। नेक्स्ट क्या है? फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब अ सेल्फिश फ्रेंड, स्वार्थी दोस्त, स्वार्थी मित्र, मौसम की तरह बदलने वाला। अगर आपसे काम है तो आपका दोस्त है, काम निकल गया तो तू कौन बे। तो बहुत सारे दोस्त होते हैं ऐसे। आर यू अ फेयर वेदर फ्रेंड? मैं हूं तो आई एम अ फेयर वेदर फ्रेंड, नहीं हूं तो आई एम नॉट अ फेयर वेदर फ्रेंड। जैसे बहुत सारे लोग होते शरीफ हैं और आप उनको 20,000 या 50,000 रुपये दे दो उधार, उसके बाद दे बिकम फेयर वेदर फ्रेंड। एक कहावत हमारे यहाँ बोलती है कि यार सुलभैया यार किसके, दम लगाए खिसके। सुलभैया, सुल्फे वाले यार, सुलभैया यार किसके, दम लगाए खिसके। दम निकला, काम निकला, बाहर में जाए।
तो दे आर फेयर वेदर फ्रेंड। वैसे आर यू अ फेयर वेदर फ्रेंड? फ्रेंड बहुत तरह के होते हैं, फ्रेंड की पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन फिर किस दिन पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्या है? फ्लैश इन द पैन। फ्लैश इन द पैन मतलब सडन सक्सेस, अचानक से सफलता मिलना। ठीक है, समटाइम्स वी get sudden success in life, so sometimes it was a flash in the pan। लाइक अमिताभ बच्चन की भी बात करूं, एक जमाना था जब अमिताभ बच्चन जी 36 साल के थे लगभग। ही वॉज द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ इंडिया। when he became just 56 55 around, he was bankrupt, had debt of more than 50 crores, 90 crores rupees of debt he had। और आज लगभग 80 years old है। तो ही हैज जस्ट नेटवर्थ अराउंड 3200 कल फेसबुक पे पढ़ा था, पता नहीं रियल है झूठ है कह नहीं सकता। तो अमिताभ बच्चन जी के की करियर में एक समय आया था जब उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति शुरू किया था। सोनी का एक छोटा सा सीरियल था ये, एपिसोड मतलब शो था कौन बनेगा करोड़पति, और ये इतना सक्सेस हुआ कि उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी। सो इट वॉज अ फ्लैश। कौन बनेगा करोड़पति वॉज अ फ्लैश इन द पेन। KBC was a flash in the pen, means it was a sudden success। he never I hope इतना बड़ा सुपरस्टार एक चैनल पे आके शो कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने सोचा होगा कि इतना सफल होगा। नेक्स्ट क्या है? फिट टू होल्ड अ कैंडल टू समथिंग समबडी, मीन्स मैच फॉर समथिंग समबडी या इक्वल इन क्वालिटी विद समथिंग समबडी। तो अब मैं अमिताभ बच्चन की बात कर रहा था तो अभिषेक बच्चन जी को भी ले लेते हैं। अभिषेक बच्चन अ, और अमिताभ बच्चन जी इक्वल है क्वालिटी में? व्हाट डू यू थिंक? What do you think? Is Abhishek Bachchan is fit to hold a candle to अमिताभ बच्चन? क्या वो इक्वल है क्वालिटी में? अगर है तो अभिषेक बच्चन इज फिट टू होल्ड अ कैंडल टू अमिताभ बच्चन, और नहीं है तो ही इज नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू अमिताभ बच्चन। या राहुल गांधी को ले लेते हैं। इज राहुल गांधी फिट टू होल्ड अ कैंडल टू राजीव गांधी? हाँ वो है इक्वल क्वालिटी में, तो ही इज फिट टू होल्ड अ कैंडल टू राजीव गांधी। नहीं है तो ही इज नॉट। सो लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है मेरी, द फोर्थ स्टेट। द फोर्थ स्टेट, द फोर्थ स्टेट बोलते हैं मीडिया को। चतुर्थ, चौथा पिलर, चौथा स्तंभ, चतुर्थ पिलर। देखो हमारे जो संविधान है, हमारा जो भारत का अ, तंत्र है पूरा का पूरा, इसमें एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका है, एक न्यायपालिका है। विधायिका में हमारे सारी संसद आती है, सारे आपकी विधानसभाएं आती हैं जहाँ पे नियम कानून बनाए जाते हैं। विधायिका में सारे नेतागण मंत्री लोग विधायिका। दूसरी कार्यपालिका, कार्यपालिका में सारे एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, जितने भी हमारे अधिकारी हैं, IAS हैं, IPCS हैं, IAS हैं, सब आपके ब्यूरोक्रेसी आती है, ब्यूरोक्रेटिक्स एग्जीक्यूटिव्स, कार्यपालिका। न्यायपालिका में हमारी पूरी न्याय व्यवस्था है। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और जो चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, वो मीडिया को कहा जाता है द फोर्थ स्टेट। द फोर्थ स्टेट, चतुर्थ पिलर, चौथा स्तंभ कहा जाता है प्रेस को, मीडिया को। और इस समय मीडिया, मुझे नहीं लगता कि अपना काम सही से कर रही है। आई डोंट थिंक सो दैट मीडिया इज वर्किंग इन अ प्रॉपर वे। क्योंकि जो देश के सही मायने में जो मुद्दे हैं उन पे कोई बहस नहीं होती। जो सही मुद्दे हैं उन पे कोई बहस नहीं होती। एक महिला पाकिस्तान से आ जाती है 4-5 बच्चों को लेके, और राजस्थान में सचिन 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 मीना के साथ उसने शादी की, तो उस न्यूज को इतना हाईलाइट किया कि 2 महीने तक सारे के सारे न्यूज चैनल ने बस उसी को दिखाए रखा कि ये भाई साहब, ये महिला आई है, इसने शादी की इंडिया के साथ, के लड़के के साथ। सो आलतू फालतू की न्यूज चलती रहती है, बट द फोर्थ स्टेट इज नॉट वर्किंग इन अ प्रॉपर वे। नेक्स्ट है फेदर इन वंस कैप, मीन्स एडिशनल सक्सेस, अतिरिक्त सफलता। कहते हैं ना, चार चांद लगाना, एक मुहावरा सुना होगा, चार चांद लगाना, फेदर इन वंस कैप। ठीक है, आपका बच्चा या आप या आपका भाई बहन स्कूल का टॉपर है, लेकिन स्कूल में तो टॉपर है ही, क्लास में टॉपर है ही, लेकिन कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे कोई कंपटीशन यदि जीतता है,
तो वो क्या होती है? अतिरिक्त सफलता होती है। सो इट्स अ फेदर इन हिज कैप, बना सकते हैं। फ्लाई इन द फेस ऑफ somebody मतलब टू डिफाई somebody. Okay, friends, now I'm stopping it here because the video has been so long. So, guys, thank you very much for watching my videos. If you like it, then obviously please comment in the chat box, share more and more with your friends, subscribe my channel and like my videos. Thank you very much for watching. Bye bye. Have a good day.